किसान नेताओं संग शाह की मीटिंग बेनतीजा, तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, लेकिन किसानों की मांग पर संशोधन कर सकती है सरकार। किसान कानून पर आज सरकार देगी संशोधन प्रस्ताव, किसान करेंगे विचार, फिर तय होगी अगले दौर की बातचीत। किसान कानून पर विपक्षी दल करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात, कानून वापस लेने की रखेंगे मांग। लोखंडवाला में एनसीबी की छापेमारी, एक ड्रग सप्लायर गिरफ्तार, अनूप केशवानी को करता था ड्रग आपूर्ति। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने कल भारत बंद रखा था। विपक्ष किसानों के साथ खड़ा था, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदलती दिखी। किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 2 घंटे तक चली इस बैठक में किसानों की मांग पर बात हुई। इस बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन सरकार कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी है। सरकार आज संशोधन प्रस्ताव किसानों को भेजेगी, जिस पर सरकार और किसानों के बीच की अगली बैठक निर्धारित होगी। विपक्षी दल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विपक्षी दलों की यह मुलाकात किसानों के मुद्दे को लेकर होने वाली है। विपक्षी दल किसानों के मांगों को जायज बताते हुए किसानों के साथ हैं और भारत बंद में किसानों के साथ खड़े दिखे। राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में जिसकी सरकार उसके पक्ष में परिणाम की परंपरा टूट चुकी है और इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस हार गई है। 21 जिला प्रमुखों के लिए चुनाव में 14 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कब्जा जमाया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी को नागौर में भी तीसरा स्थान मिला है, जबकि बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर 18-18 सीटें मिली हैं। वहीं पंचायत चुनाव में 1833 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1713 सीटों पर जीत मिली है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर दावा ठोका गया है। याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और इसको साबित करने के लिए इतिहास में पर्याप्त सबूत है। लिहाजा इस मस्जिद में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा स्थापित करने और वहां पर विधि विधान से 27 देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। वकील हरिशंकर जैन की तरफ से दाखिल इस याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में करीब 1 घंटे की सुनवाई हुई। सिविल जज ने कहा कि याचिका बेहद लंबी है, इसलिए इस याचिका और उसमें दिए गए तथ्यों को गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर तारीख तय कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग सप्लायर और पैडलर रेगल महाकाल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महाकाल अनूप केशवानी को ड्रग आपूर्ति करता था। केशवानी ने इन ड्रग्स को कैजान को दिया, जो रिया और शुभिक के माध्यम से सुशांत तक पहुंच गई। एनसीबी की टीम अंधेरी के लोखंडवाला में छापेमारी कर रही है। अभी तक बड़ी मात्रा में नकदी और ड्रग्स बरामद हुए हैं। छापेमारी चल रही है। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कई एजेंसियों ने मुंबई में डेरा डाला हुआ है। केस की जांच के दौरान ड्रग्स से जुड़ी बातें सामने आई थी, जिसकी कड़ियां अभी तक जुड़ती जा रही हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में नवनियुक्त परिषदीय शिक्षकों की मेडिकल जांच हो रही है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी बिना पीपीई किट पहने कोविड सैंपल लेते नजर आए। साथ ही काउंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने जैसी लापरवाही देखने को मिली। हम आपको बताते चले कि इन दिनों 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में 760 शिक्षकों की मेडिकल जांच सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल स्थित रैन बसेरा में की जा रही है। इस मामले में सीएमओ सिद्धार्थनगर का कहना है कि कोविड जांच के लिए केवल मास्क ही पर्याप्त है। फुल पीपीई किट केवल कोरोना संक्रमित लोगों के उपचार के लिए आवश्यक है। सर, जो शिक्षकों का मेडिकल कराया जा रहा है, उनका कोरोना जांच कराया जा रहा है, जो स्वास्थ्य कर्मी है वो बिना पीपीई किट कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए, ऐसा है, पीपीई किट कई प्रकार की होती है। आप अगर एक मास्क पहनते हो वो भी पीपीई किट का पार्ट है, एक ग्लव्स पहन लिए वो भी पीपीई कार्ड का, और एक होता है फुल बॉडी पीपीई किट जो फुल कवरेज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सी पीपीई किट कहाँ पहननी है। यदि हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जाते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आपकी फुल पीपीई किट पहने, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव केस है, ठीक है।
और जहाँ डाउटफुल केसेस होते हैं, जैसे मेडिकल डॉक्टर देख रहा है मरीजों को, तो मेन हमारी जो होती है हैंड वॉश और जो है ग्लव्स, एंड पहला होता है आपका मास्क। अगर मास्क नहीं पहनता है वो, तो फिर आप ये मान के चलिए कि वो जो है इन्फेक्शन के लिए डाउट है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कौन पॉजिटिव निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन वो मास्क अगर पहना हुआ है पूरा, तो दैट इज़ सफिशिएंट होता है। सर, इतनी भारी संख्या में लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, सर ये आकलन कैसे कर पाएंगे कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन बाद अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव रहा तो सामने बिना पीपी किट? देखिए, पीपी किट पहनना किसके लिए प्रोटेक्शन है? जो कर रहा है उसके लिए ना। जो मैं जैसे कर रहा हूँ टेस्ट, तो पीपी किट तो मेरे लिए प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि पेशेंट के लिए है। तो अगर मैं अपना जो है फुल ये मास्क लगाया हुआ हूँ, तो आपके इसके वायरस कहाँ से जाएंगे? नाक से, मुंह से और आंख से। सर कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? नहीं, इसको लापरवाही नहीं माना जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पेशेंट जाते हैं, दैट फुल पीपी किट इज मैंडेटरी। अगर आप अगर कुछ और काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, द पार्ट ऑफ द पीपी किट इज मैंडेटरी। मतलब कुल मिला के ये है कि वो वायरस के इन्फेक्शन से बचे, और बचने के लिए मेन है कि आपका नाक मुंह ढका होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके नाक मुंह से जाएगी। और अगर आप उसको हटाते हैं तो आपका हैंड वॉश होना चाहिए, ताकि आप नाक मुंह आपको छूने से पहले अपने हैंड वॉश करें। अगर हमारे एक्सपर्ट कर्मचारी इतना करते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड। सर, इस तरह का भी कुछ नहीं किया जा रहा है? नहीं, देखिए वो तो मेडिकल एक्सपर्ट है ना। पीपी किट का तो हुआ होता, पहले सैनिटाइजर का हुआ था कि सबको सैनिटाइजर, जब हमने ट्रेनिंग दी कि सैनिटाइजर इज बेकार, वो तो मेडिकल के लिए हैंड वॉशिंग इज सोप एंड वाटर बेस्ट है। आप खुद जाके देख लीजिए कितने लोग हैंड सोप एंड वाटर से धो रहे हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है। तो अगर हमारा कर्मचारी इतना ट्रेंड है, और हमारे कोई कर्मचारी इन्फेक्टेड आज तक नहीं हो रहा है, इसलिए उस पर डाउट करने का आपको कोई वो नहीं है। वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है अगर मास्क लगा कर रहा है। यूपी के बरेली में कृषि कानूनों के विरोध में हुआ भारत बंद का असर बरेली में भी दिखा। बहेड़ी में मुख्य बाजार सहित गली मोहल्लों में भी लोगों ने किसानों के समर्थन में अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। यहां के नैनीताल रोड, मीना बाजार, मोहल्ला, गोदाम आदि की दुकानें पूरी तरह से बंद दिखाई दी। पुलिस और प्रशासन भी बड़ी तादाद में रोड पर गश्त करती रही। किसी के द्वारा जबरदस्ती मार्केट बंद नहीं कराने के शासन के निर्देशों का भी पुलिस प्रशासन ने कड़ाई से पालन कराया। उप जिलाधिकारी बहेड़ी और पुलिस क्षेत्राधिकारी बहेड़ी ने कानून व्यवस्था और शासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की खुराफात नहीं फैलाने की अपील की। बंद को बरेली में कई सियासी दलों का समर्थन मिला। सपा, कांग्रेस, बसपा आदि पार्टियों ने किसान संगठनों के भारत बंद को समर्थन देकर सड़कों व बाजारों में प्रदर्शन किया। समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।